अक्ष इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के रामकिशन बंसीवाल जी से आपको रूबरू कराएंगे, जो पिछले 2 बार वो निगम पार्षद वार्ड नंबर 11 से रह चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और आगे वो जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आपको सुनवाएंगे। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। सर, विपक्ष का आरोप है कि बदले की भावना से बुलडोजर की जो राजनीति कर रहे हैं योगी जी, कहाँ तक सार्थक है, क्या करेंगे? देखिए, हारने के बाद में जो विपक्ष के लोग हैं वो ऐसा आरोप लगाते हैं। आप उनसे पूछिए कि सरकारी प्रॉपर्टी पे उन्होंने कब्जा किया था, सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया था, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज था, उस गुंडा राज को अगर ख़त्म किया है तो मोदी जी ने और योगी जी ने ख़त्म किया है। सर, दिल्ली में जो नई आबकारी नीति जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लागू की है, उससे हर तबका परेशान है, विशेषकर युवाओं को नशे की लत पड़ने की उम्मीद है, नशे के रास्ते पर जाने का एक डर है। जो बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए, वो शराब के नशे में अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। तो भाजपा ने उसके खिलाफ समय समय पर एक जागरूकता भी अभियान चलाया है, विरोध प्रदर्शन भी किए। अभी कुछ दिन पहले ही पूरी दिल्ली में एक जनमत का भी अभियान चलाया था। कहाँ तक सफलता मिली है सर इसमें? देखिए, बात सफलता की और विफलता की नहीं है। समाज के हित में जो मुद्दा होगा, भारतीय जनता पार्टी उसको हमेशा उठाती रहेगी। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर तो ठेके खोल रहे हैं, और वो भी प्राइवेट ठेके लगातार। क्योंकि प्राइवेट ठेके इसलिए खोले कि उनको वहाँ से कमीशन मिला है। जी जी। और पंजाब के अंदर वो जाकर कहते हैं कि दिल्ली को मैंने नशा मुक्त कर दिया। इससे बड़ा झूठा और कोई हो नहीं सकता। दिल्ली के अंदर नौजवान बच्चों के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है। दिल्ली को उन्होंने शराब की मंडी बना दिया है और लगातार शराब के ठेके खुले। इसका जो रिएक्शन होगा आप देखिए, 6 महीने के बाद दिल्ली के अंदर चोरी चकारी बढ़ जाएगी, लूट खसोट बढ़ जाएगी, और बच्चे जिनको आदत पड़ जाएगी वो इसको लेने के लिए ना कोई गलत रास्ता चुनेंगे। उस समय आप कहेंगे कि ये नीति बहुत गलत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को भी जागरूक कर रही है और आप लोगों के माध्यम से ये विषय भी उठा रही है कि आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार की है बहुत गलत है। इससे देश का भी नुकसान है, दिल्ली का भी नुकसान है, और हमारे नौजवान बच्चों का भी नुकसान है। सर, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जो नगर निगम के चुनाव हैं वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाजपा डर की वजह से ये सारा कदम भाजपा का है कि गृह मंत्रालय की चिट्ठी इलेक्शन कमीशन के पास आती है आधा घंटा पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। तो ये कहाँ तक सच्चाई है इस बात? देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जब से सरकार आई है, एमसीडी का पैसा वो दे नहीं रही है। 1350 करोड़ रुपये उन्हें एमसीडी का देना था, जो 1 रुपया भी नहीं दिया। और एक एमसीडी जब हो जाएगी होम मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएगी एमसीडी, और जब होम मिनिस्टर जब बजट देगा, सीधा केंद्र सरकार बजट देगी, जो दिल्ली का भी विकास होगा और हमारे जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको भी तनख्वाह समय पर मिल जाएगी। इससे केजरीवाल जी अपनी ओर झांक कर देखे कि क्या उन्होंने एमसीडी को बजट दिया, नहीं दिया। अगर देते तो ये नौबत नहीं आती कि एमसीडी को दोबारा ही करना पड़ता। सर, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि तीनों नगर निगम एक होने जा रहे हैं और इलेक्शन 6 महीने पोस्टपोन हो सकते हैं, जिससे काउंसलरों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, और जो भी 272 वार्डों की संख्या है इसको भी सीमित किया जा सकता है। क्या हो सकता है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में चुनाव जीती, आप भी जानते हैं, और केजरीवाल जी एक चुनाव जीते हैं। तो ज़्यादा प्रभाव समाज के ऊपर 4 राज्य जीतने वाली पार्टी के पक्ष में रहेगा या एक पार्टी के पक्ष में रहेगा? तो ये गलत अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से नहीं भाग रही। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के हित के लिए और दिल्ली के कर्मचारियों के लिए एक अच्छा कदम उठाया, और जब चुनाव होगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर एमसीडी पे काबिज होगी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में यस, जाएंगे सर? हम मुद्दे जो होंगे हमारे विकास के मुद्दे होंगे, और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने विकास किया है वो हमारे विकास के मुद्दे भी। आप भी जानते हैं कि कोरोना काल के अंदर 2 साल से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों को राशन दे रहे हैं, फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं, गुंडा राज ख़त्म करें पूरे देश से। और यूपी से भी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने बहुत सारी जो केंद्र की स्कीम है उनको लागू नहीं किया। 5 लाख का जो
बीमा हेल्थ स्कीम है केंद्र सरकार की, अब तो लागू नहीं की। अगर वो लागू हो जाए तो गरीब आदमी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। और भी बहुत सारी स्कीम है जिनको केजरीवाल जी लागू नहीं करे। पिछले 7 साल से कोई नया राशन कार्ड नहीं मिला, विडोज की पेंशन नहीं बनी, ओल्ड एज की पेंशन नहीं बन रही, और तो और कोई दिल्ली के अंदर नया प्रोजेक्ट चालू नहीं किया केजरीवाल जी ने। केवल लोगों को गुमराह करके वो चुनाव जीतना चाहता है। जो लोग अब समझदार हो गए, क्योंकि आप भी देखते हैं अगर उनका 4 राज्यों के अंदर ये फार्मूला नहीं चला, 4 राज्यों के अंदर उनको नील बटा नील, उनके सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। बंसीलाल जी, नए जो एमसीडी चुनाव आने वाले हैं उसमें आपकी पार्टी की तरफ से कोई महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रोजेक्ट होगा, विशेष स्कीम होगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा देती है, और 50% जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए पार्टी ने दे रखा है वो एमसीडी में उनको मिलेगा। पिछली बार से लगातार जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही है, 52% महिलाओं को अधिकार दिया गया है।